हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। सबसे पहले चैप्टर 21 कॉन्ग्रुएंसी की मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाली हुई है, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने कॉन्ग्रुएंसी करनी कैसे है। देन 1 to 10 क्वेश्चंस भी अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। देखिए हमें क्या गिवन है इसमें, ये फिगर है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रायंगल डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है एंड ए सी एंड डी बी इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली और गिवन जो है वो लिख लिया। कि अब गिवन हमें फिगर में देख के क्या पता चल रहा है कि इन दिस फिगर, ये बॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में भी, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया यहाँ से देखिए कि जो एंगल हमारा बी है एंड सी है, देखिए बी सी डी एंड ए बी सी बोथ आर 90 डिग्री ईच एंड ए बी सी डी के इक्वल भी है, ये साइन बनाया हुआ है। इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। और सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, जो गिवन है उसको ही लेंगे। हमारे पास ये साइड है और राइट एंगल भी है, तो सबसे हम राइट एंगल लिख देते हैं। ए बी सी, इस ट्रायंगल का ये एंगल किसके इक्वल है, डी सी बी 90 डिग्री ईच। अब देन हम लिखते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी, दिस इज गिवन। उसमें गिवन वो भी था बट वहाँ पे हमें पता था कि 90 डिग्री ईच है, तो हमने उसके आगे लिख दिया 90 डिग्री। देन बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, क्योंकि ये साइड दोनों में क्या आ रही है, कॉमन। देखिए इस ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। It means now triangle ABC is congruent to triangle DCB by which rule? बाय ध्यान से देखना आपने, एक राइट एंगल के साथ हमारे पास एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इसमें ध्यान से गलती नहीं कर देनी, RHS नहीं लिखना कि राइट एंगल हम RHS लिख देते हैं, नहीं। RHS में राइट एंगल के सामने वाली साइड जो हमारी हाइपोटेनियस होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए, बट इसमें हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है। तो इसमें टू साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या बन गए, कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने आपको समझाया था, ये फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। मैंने आपको ये भी समझाया था जब आपकी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ए सी साइड डी बी के इक्वल आ जाएगी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमारी दोनों साइड्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर प्रूफ करना है हमें। ये हमारी फिगर है, हमें क्या प्रूफ करना है सबसे पहले कि ए ओ डी, ये जो ट्रायंगल है दिस वन, ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी ओ सी के। देन ए डी को बी सी के इक्वल प्रूफ करना है। ये भी प्रूफ करना है कि एंगल ए डी बी, ये एंगल किसके इक्वल है, ए सी बी के। एंड देन हमें फोर्थ पार्ट में ए डी बी एंड बी सी ए, पूरी बड़ी ट्रायंगल्स को भी क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम करते हैं इस ट्रायंगल से स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो ट्रायंगल ए ओ डी है, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें ये वाली ट्रायंगल को फाइंड करना है। देन देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारी। सबसे पहले ए ओ, ये देखिए ये ए ओ पे साइन है और ये यहाँ पे किसके इक्वल है, बी ओ के। देन आपके पास ये भी साइड गिवन है कि इस ट्रायंगल का डी ओ उसके सी ओ के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, फिगर में बताया हुआ, ये भी हमें गिवन है। देन अब थर्ड क्या करें, देखिए ये दोनों लाइंस क्या हो रही है, क्रॉस। और मैंने आपको समझाया था जब भी टू लाइंस क्रॉस होती हैं
तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, रीज़न लिख देंगे हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देखिए अब हमारे पास ये क्या आ गया, कौन सा रूल आ गया भाई, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो साइड एंगल साइड से हमने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड AD इक्वल होगी BC के बाय CP CT। अगर आपकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारे पास अपने आप ये आ गया कि हमारा जो AD है वो BC के इक्वल है। तो हमने जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे प्रूव हो गए। अब आपको ये एंगल बताने हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये भी CP CT से हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आप लिख देंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB अगेन बाय CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए हमें फोर्थ पार्ट में क्या करना है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCA को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ADB हमारी ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल और ABC ये पूरी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले तो AB दोनों में आ रहा है, देखिए AB इज इक्वल टू AB हमने लिख दिया कॉमन। देन एंगल ADB ये वाला एंगल एंड एंगल BCA दोनों इक्वल है। अभी हमने प्रूव किया था बाय CP CT, क्योंकि ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी तो उससे ये एंगल्स भी क्या आ गए थे, इक्वल। अब ये एंगल इक्वल है तो ये बिग ट्रायंगल्स में भी सेम ही आ रहे हैं। देखिए ADB इस ट्रायंगल के लिए और यहाँ पे जो C एंगल है वो इस ट्रायंगल में, दोनों एंगल इक्वल है। हमने किया है प्रूव्ड अबव इन पार्ट 3 और हम गिवन लिख सकते हैं, गिवन इसलिए इस क्वेश्चन में गिवन है हमें क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है। देन AD इज इक्वल टू BC अगेन हमने प्रूव किया है सेकंड पार्ट में, तो हमने लिख दिया। तो बाय साइड साइड एक यहाँ पे साइड है, ये साइड है, देन एंगल है, तो बाय साइड साइड एंगल हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन दिया है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AB, BC एंड AC सारे क्या होंगे, इक्वल। जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे उसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। और BE AC पे परपेंडिकुलर है एंड AD BC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीन क्या होता है कि कोई भी चीज़, अगर सपोज आपके पास यहाँ पे एक लाइन है और ऊपर से जो लाइन आ रही है वो एग्जैक्ट क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए हमने कौन सी टू ट्रायंगल्स ले ली, हमने यहाँ पे लिख लिया ADC एंड ट्रायंगल A, यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरी। देखिए हमें गिवन पे देखते हैं हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है सबसे पहले AD, ये AD BE के एंड दूसरा हमें BD चाहिए किसके, CE के। तो अगर हमें यहाँ पे BD चाहिए तो हम यहाँ पे लेते हैं ABD। तो ABD एंड बिकॉज अगर ABC लेंगे तो हमारे पास ये वाली साइड आ रही है, हमें ये साइड नहीं चाहिए प्रूव में, DB साइड चाहिए। ये भी आपने ध्यान करना होता है कि हमें कौन सी साइड चाहिए, तो उसी के ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो हम लिख लेते हैं ADB एंड BEC। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमारे पास साइड होगी AB इक्वल होगी BC के, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। देन अब हमारे पास जो एंगल ADB है, देखिए यहाँ 90 है तो ये भी 90 होगा, एंड एंगल BEC दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री ईच। अब हमने एक प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये पूरी साइड इसके इक्वल है, टू थिंग्स तो हमने कर दी। अब थर्ड क्या करें, ध्यान से देखिए, एक ये ट्रायंगल आपकी और दूसरी ट्रायंगल ये। अब अगर ध्यान से देखें, मैं दोबारा नीचे छोटी सी ट्रायंगल बना रही हूँ ABD, तो उसमें एंगल B एंड जो ऐसे बनी हुई है हमारी BEC,
तो एंगल सी इसमें आ रहा है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री ईच होते हैं, आपको पता है। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी डी इज इक्वल टू बी सी ई 60 डिग्री ईच। इट मीन्स ईच एंगल 60 डिग्री है, ये ईच 90 डिग्री है, ये ईच 60 डिग्री है। हमने कौन से रूल से प्रूव कर दिया इसको, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे एंगल, देन एंगल और एक साइड, एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप फर्स्ट पार्ट में इजीली बोल सकते हो, अगर ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो ए डी जो है हमारी साइड वो बी ई के इक्वल आ गई बाय सी पी सी टी। अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। देन सेकंड में हम लिख सकते हैं कि हमारी जो साइड, अब हमें क्या बताना है, बी डी। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो आपका बी डी है इस ट्रायंगल का वो इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सी ई, ये भी आ गया बाय सी पी सी टी। बस आपको टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या आ जाते हैं, इक्वल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है एंड ये भी प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी डी के। अब यहाँ पे जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी और अपनी फिगर भी यहाँ पे हमने बना ली है और गिवन में हमें ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये टू थिंग्स करनी है, एक तो प्रूव करने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, जिसको हमने प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, ये गिवन दिया हुआ है आपको, ये इसके इक्वल, तो हम सीधा लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, क्योंकि फिगर में ही गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। देन ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी आपको गिवन है, हमने सीधा लिख दिया गिवन। देन अब बी डी दोनों में क्या है, कॉमन। बी डी साइड इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अब आपकी दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए अगर हमारी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स जो हमारे पास एंगल ए बी डी है, ध्यान से देखिए, जो ये वाला एंगल है हमारा ए बी डी, ये इस एंगल के इक्वल होगा एंगल सी बी डी के अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। इट मीन्स जो 50 डिग्री है जो वैल्यू यहाँ पे है वो इक्वल होगी x प्लस 5 डिग्री के। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दूसरी साइड ले जाके, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकेंड हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये भी कह सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बाय सी पी सी टी की सी पी सी टी से ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ए डी बी एंड बी डी सी, ए डी बी सी डी बी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे बी डी सी दोनों क्या है, इक्वल। रीजन अगेन बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स y माइनस 7 डिग्री इक्वल आ जाएगा आपके 38 डिग्री के। तो y की वैल्यू क्या होगी, 38 प्लस 7, तो हमारे पास आ गया इन दोनों को ऐड करके 45 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू भी 45 डिग्री आ गई एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन फिगर शो अ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के साथ। अब हमें ये भी गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी और हमें ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है सबसे पहले ए सी डी के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी फिगर बना ली है, जो गिवन है वो भी हमने ऑलरेडी लिख दिया है जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। आपके पास आ गया ए बी डी एंड ए डी सी,
इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए सबसे पहले AD इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन आ रही है तो हमने कॉमन लिख दिया। देन ADB एंगल ADC के इक्वल है 90 डिग्री ईच। अब ध्यान से देखिए दोनों एंगल यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90 बनेगा, परपेंडिकुलर दोनों साइड पे 90 डिग्री बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 है तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे ये भी 90 ही आएगा आपका। तो ये दोनों एंगल्स हो गए हमारे 90 डिग्री के। एंड BD इज इक्वल टू DC, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन। देन बाय साइड एंगल साइड, अब ध्यान से देखिए एक साइड है फिर एंगल देन साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद हमें क्या बताना था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें बताना है क्या AB AC के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम बोलेंगे हेंस AB इज इक्वल टू AC, ये AB AC के इक्वल है बाय CPCT क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल। जैसे ये दोनों इक्वल है वैसे एंगल B भी एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल B भी आ गया एंगल C के इक्वल बाय CPCT। ये दोनों पार्ट्स हमने CPCT से इजीली प्रूव कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होगी और चैप्टर 21 कॉन्ग्रुएंसी भी हमने कर लिया है। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ को भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।